एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो वरीड हैं अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को लेकर कि क्या करा जाए कि हमारे मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज हो जाए। 25 से 30 नंबर तक आप इजीली बढ़ा सकते हो ये मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम अभी पास आ रहा है। ओके, अभी आपके मन में है कि मैम कितना हमारा सेफ स्कोर रहेगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ टारगेट हमेशा बहुत ज्यादा करो। ठीक है, ताकि उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत करते रहो। जैसे मैंने बोला था 100 में से 90 मार्क्स का टारगेट करिए। मुझे पता है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं जैसे गाइडली का ही आप ले लो तो नहीं पॉसिबल है, उसमें मे भी आप 70 स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छे हो पढ़ने में, फिर भी आप 70 कर पा रहे हो, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बट हमें टारगेट बड़ा रखना है ताकि हम बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे पाए एग्जाम में, राइट। अब सबसे पहली बात ये आती है, मान लो आप 40-50 नंबर पे अटक रहे हो या आपके 60 के आसपास नंबर आ रहे हैं क्लैरिकल के एग्जाम में, ठीक, या बहुत ही कम आ रहे हो। मैं कह रही कि आप 30-35 पे ही हो, फिर भी बहुत अच्छी गुंजाइश है अगर आप तरीका अपना सही रखते हो। सबसे पहली बात, क्वांट सेक्शन को अगर मैं पकड़ूं यहाँ पर, तो क्वांट में देखो क्या है, आपको पता है क्लैरिकल का एग्जाम है तो वहां पर आपको एक प्लस एडवांटेज ये मिलता है कि आपके स्पीड मैथ्स का पोर्शन अच्छा खासा आता है, एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो मिलना ही मिलना है। पर फिर भी कभी कभी जो रियल एग्जाम है वहां 10 से 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन ही आ जाता है, मतलब उसका जो वेटेज है वो 15 से 20 नंबर पहुंच जाता है। तो आपको ये जो भी पोर्शन है इसको एकदम मजबूत रखना है विद 100% एक्यूरेसी, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं, आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज में से कुछ आ गया, क्वाड्रेटिक पूरी फुल करनी है, आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन जो भी आता है, तो इनमें कोई गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अप्रोच करने में, तो आप मेरे साथ मेरी क्वांट क्लासेस में कनेक्ट हो सकते हो गाइडली पे 10 बजे मॉर्निंग में, और ये प्लेलिस्ट मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्या कि अभी हमने इन टॉपिक्स पे कमांड करी। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कहीं कॉन्फिडेंस डाउन है इनमें, तो आप क्या करो, हर एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चंस पहले टारगेट बनाओ कि इनको प्रैक्टिस करना है। देखो, जब बल्क में उस पर्टिकुलर टॉपिक को करोगे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक, इसके बाद बात आती है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक का सेक्शन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपका परसेंटेज और रेशियो पे, तो इनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना। अगर इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इनकी टॉपिक वाइज क्लासेस देख सकते हो, 2024 के लिए मैंने करवाया हुआ है इस प्लेलिस्ट में। ठीक, अब बात आती है क्या कि आप जब डीआई अटेंड कर रहे होते हो तो आपको देखना है कि क्या तरीके हैं। जैसे मान लो 20% ज़्यादा दिया है, आपको 24% ज़्यादा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ज़्यादा करके मुझे कैसे रेशियो में लिखना है। तो वो अप्रोच जब आप डायरेक्टली माइंड में करोगे, मतलब मेंटल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांट में जल्दी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो वो सब सीखना है। तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा अगर किसी भी टीचर से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जब तक एग्जाम होल अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं समझोगे, नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना टॉपिक वाइज डिफरेंट थिंग, एग्जाम हॉल में अप्रोच करना डिफरेंट थिंग। तो मैंने लाइव मॉक भी आपको करवाया है 20 मिनट में, जैसे गाइडली का जो मॉक 5 था, स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत दे रहा था कि उसका लेवल काफ़ी अच्छा है मैथ्स का, तो वो मैंने जैसे आपको बताया आपको वैसे ही एग्जाम में अटैम्प्ट करना है, राइट। कि आपको पता होना चाहिए कि समटाइम्स डीआई लेंदी आ रहा है तो कौन सी डीआई अटैम्प्ट करना है, कौन सी स्किप करके अर्थमेटिक पे मूव करना है, और अर्थमेटिक को कैसे बाय ऑप्शन करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब अर्थमेटिक में आपके कम से कम 6-7 टॉपिक्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर लोगे तो आप कम से कम वहां पर एक सेफ जोन पाओगे। बाकी प्रीलिम्स लेवल का आप सबका पढ़ सकते हो, इतना कोई हैवी नहीं है। ठीक है, एक एक क्लास भी अगर आप देख रहे हो ना, एक एक दिन भी एक एक टॉपिक को दे रहे हो, देन आप उतना इनफ वे में सीख जाओगे कि आप क्लैरिकल प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लो। तो वो सारा इस प्लेलिस्ट में ऐड है। जैसे आपका हो गया परसेंटेज रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आपके डन और पार्टनरशिप भी, तो ये डन मैंने करवा दिए हैं। इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, मतलब बिफोर एग्जामिनेशन आई विल कंप्लीट एवरीथिंग फॉर यू। तो आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को पढ़ो, अगर आप छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी रेस से पीछे होगे। ठीक है, तो ये तो बात रही क्वांट की। सिमिलरली इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है इंग्लिश सेक्शन में। सबसे बेस्ट तरीका है सेक्शनल टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो, जितना ज़्यादा देख करोगे उतना फ़ायदा है। बाकी अगर आपको दिक्कत होती है अप्रोच करने में, आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हो, शेफा मैम भी बहुत अच्छे से करवा रही हैं पूरा सेक्शन, तो आप उसे देख सकते हो। रीजनिंग सेक्शन में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। पजल सेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इनमें ज़्यादा दिक्कत आ रही तो इनके क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करिए। जिस पर्टिकुलर पजल में दिक्कत है उस तरह की कम से कम 10 से 15 पजल अलग से प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपका डर जो है वो खत्म होगा और आप लैंग्वेज के फैमिलियर हो पाओगे। तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। बाकी प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में दूंगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा, और अपने जब तक वीक एरियाज पे वर्क नहीं करोगे तब तक आप अपना इंप्रूवमेंट नहीं देख पाओगे। ठीक है, और इंप्रूवमेंट के लिए एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 5 to 6 डेज, आफ्टर दैट आप देखोगे अपने मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा मॉक्स मैंने करवाए हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका कोई भी डाउट हो, और ये वीडियो जरूर देखिएगा मॉक वाली। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।